Assalamu alaikum. Well, this is Ms. Ebunisa, and today's our topic of discussion is Try Again. This is a poem written by Edward Hickson. E.H. Edward Hickson. और जो मज़े की चीज़ है इस पोइम में वो ये कि ये पोइम पब्लिश हुई थी ऑथर की डेथ के 100 साल बाद. This poem was published on public demand after the 100 years of author's death. यानी कि ये पब्लिक ने डिमांड की. पहले मतलब कि वही इंडिविजुअली पढ़ी जाती थी. सम ग्रुप ऑफ पीपल, सम पीपल इसको, यानी कि लाइक अगर मैंने लिखी है तो मेरे स्टूडेंट्स या मेरे क्लास फेलोज या मेरे कोलीग्स या मेरी फैमिली, इस तरह मतलब ये इसको पढ़ सकते हैं. और जब इस तरह लोगों ने पढ़ा तो फिर उन्होंने पब्लिक डिमांड आई बहुत ज़्यादा ना, यानी कि और उस डिमांड पे फिर इस पोएम को लिखा गया, पब्लिश किया गया. यानी कि लिखी हुई थी लेकिन पब्लिश किया गया. ट्राई अगेन. टिस अ लेसन. टिस इज ओल्ड इंग्लिश. इट मीन्स इट्स. टिस अ लेसन यू शुड हीड. हीड, पे अटेंशन. यानी कि ये वो सबक है जिस पर तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए. ट्राई अगेन. दोबारा कोशिश करो. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड. अगर पहली दफ़ा तुम कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन. दोबारा कोशिश करो. देन योर करेज शुड अपीयर. फिर इस तरह तुम्हारा हौसला बढ़ेगा. करेज, अपीयर मीन होता है नजर आना, लेकिन यहाँ पे नमूदार होना, यहाँ पे आएगा इंक्रीज. फॉर इफ़ यू विल परसिवियर. फॉर क्योंकि, इफ़ यू विल परसिवियर. परसिवियर, परसिस्ट. बी डिटर्मिनेंट. यानी कि अगर तुम मुस्तकिल मिजाज बनोगे, यू विल कंकर. नेवर फियर. यू विल कंकर तो तुम फतह करोगे, यानी कि कामयाबी हासिल करोगे. नेवर फियर, कभी भी खौफजदा मत हो, कभी भी मत डरो. ट्राई अगेन. दोबारा कोशिश करो. यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में जो ऑथर है, जो पोएट है, वो हमें यही बता रहा है कि इफ़ यू वांट टू gain something, if you want to get something, you should try again in your life. और try again वो ये भी कहता है कि try again का जो लेसन है, ये जो दोबारा कोशिश करना है, इसको कभी भी इग्नोर मत करो. ठीक है. वो एक शेर भी है, लेकिन मुझे उसका पहला मिसरा ही आता है कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में. और इसके बाद में भी दूसरा ये है, माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि वो तिफल क्या गिरे जो सवार ही नहीं था. लास्ट वाले अल्फाज जो है ना वो रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी शायरा हूँ. तो मतलब जब हम मैदान में उतरेंगे, हमारे सर जो है, मेरे सर मेंटोर भी कह सकते हो आप, मेरे आइडियल टीचर हैं, वो ये कहते हैं कि फेल होना ये नहीं है कि आपके टेस्ट में ज़ीरो आया है. फेल होना ये है कि आप टेस्ट में अपीयर ही नहीं होते. तो पहली बात तो ये है कि हार नहीं माननी चाहिए. वंस और ट्वाइस. दो यानी कि गच्चे. यू शुड फेल. दो के साथ तुम फेल हो सकते हो. जहाँ पे दो कंजक्शन यूज़ होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद शुड यूज़ होता है, लेकिन इसका यहाँ पे शुड का मतलब चाहिए में नहीं आता, ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है. यानी कि एक दो दफ़ा तुम फेल हो सकते हो. दिस इज़ प्रोबेबिलिटी. इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल. ट्राई अगेन. इफ़ यू वुड यानी कि अगर तुम फेल होते हो तो एट लास्ट आखिरकार प्रीवेल तुम हासिल कर लोगे. ट्राई अगेन. दोबारा कोशिश करो. यानी कि यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि ये नहीं है कि हम पहली ही दफ़ा मैदान में उतरें और मार का साथ करके तो वापस आ जाएं, कामयाब हो जाएं. कामयाब होने के लिए हमें मनाजिल तय करनी होती है. ठीक है. क्योंकि कहते हैं कि जो बिग गेम्स होते हैं ना, यानी कि बड़े मकासद, उनके लिए फिर एफर्ट्स भी बहुत बड़ी ही करनी होती हैं. ठीक है. और उनमें फिर हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं. वंस और ट्वाइस ये हो गया. इफ़ वी स्ट्राइव यानी कि बार बार कोशिश करते रहें. टिस नो डिस्ग्रेस. टिस वही अगेन यहाँ पे इट्स है.
मॉडर्न इंग्लिश में नो डिस्ग्रेस ये कोई इंसल्ट नहीं है, यानी कि अगर हम बार बार कोशिश करते हैं तो ये कोई इंसल्ट नहीं है। दो वी डिडंट विन द रेस, गरचे हम रेस नहीं जीतते, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, मतलब जब तुमने रेस नहीं जीती तो तुम्हें क्या करना चाहिए, दोना शुरू कर दो। मैं तो अब जो है ना वो कभी रेस में हिस्सा लेना ही नहीं है, मैं तो अब कोई काम लाइफ में करना ही नहीं है। नो, दैट्स नॉट राइट, ये इमेच्योर लोग करते हैं। ठीक है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। एक दफ़ा रेस नहीं जीती, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद दोबारा मैदान में आओ। ठीक है, वो आप लोगों ने अहद वफा तो बच्चे बड़े शौक से देखते हैं ना, तो उसमें देखा होगा वो गुलजार हुसैन जब सल्यूट में हाथ जाता है, दूसरी दफ़ा हाथ जाता है, तो उसका ऑफिसर बुला के उसको कहता है, और गुलजार हुसैन के माइंड में यही होता है, मोस्टली हमारी सोसाइटी के माइंड में यही है कि जो आर्मी है वो सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, और जो आर्मी में कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन ये होते हैं, इनके पीछे इनकी फैमिली की सपोर्ट होती है, और ये सारे आर्मी बैकग्राउंड से आए होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक मिथ है ना हमारी सोसाइटी में, कोई किसी को भी जॉब मिल जाती है तो कहते हैं हाँ इसका फलां जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब में था इसलिए मिल गई है, दैट इज़ रॉन्ग। तो कमिंग बैक टुवर्ड्स आवर पॉइंट, मैं बात कर रही थी गुलजार हुसैन, उसका ऑफिसर उसको बुलाता है और उससे पूछता है, और अब यू नो दैट गुलजार हुसैन उससे पहले ये बात भी करता है ना कि ये इनके जो पेरेंट्स हैं वो आर्मी में होंगे इसलिए तो ये मिला, अब मुझे उस ऑफिसर का नेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ना यहाँ पे कुर्सी पे बैठा होता है, लेकिन वो उसको जो है ना अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि लेफ्टिनेंट का रैंक क्या होता है, उनको पता भी नहीं था कि कैप्टन क्या होता है, कैप्टन कहते किसको हैं। तो कहता है सॉर्ड ऑफ ऑनर जब मुझे मिली थी ना, तो वो बस मेरे माँ बाप उसको जैसे कुरान पाक को वो चूमते हैं इसी तरह उसको चूम के तो हिफाजत के साथ ऊँची जगह पर रख दी। यानी कि इन शॉर्ट वो ये बता रहा था कि मैं भी बहुत लोअर फैमिली से हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम भी हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, उस प्लेस से, उस पोजीशन से हट जाना चाहिए। नो, इस तरह तो लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। ठीक है, आपको ये करना चाहिए कि दोबारा पहले से ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ मैदान में आओ। और फिर यहाँ पे किंग रॉबर्ट ब्रूस का वो कॉम्प्रिहेंशन में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, कि वो इंग्लिश आर्मी के साथ जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वो डिफीटेड था, शिकस्त खोदा था, उसने शिकस्त खाई हुई थी इंग्लिश आर्मी से, अंग्रेज़ों से, और एक केव में जाकर छुपा था। वहाँ पे उसने देखा कि जो कब वेब है, जो एक लाइक ये जो जाला बनाते हैं, मकड़ा जो है, स्पाइडर, वो केव की सीलिंग यानी कि रूफ पे, छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक दफ़ा वो गिरता है, दूसरी दफ़ा गिरता है, तीसरी दफ़ा गिरता है, और एट लास्ट वो 9th अटेम्प्ट में अपने जाल में चला जाता है। जाल उसका गाड़ी होता है ना जो उसने जाला बनाया होता है, वहाँ पे चला जाता है। तो वो एक छोटा सा मतलब जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, उससे वो ये लेसन सीखता है। आपने कभी चींटी को देखा है, आंट को देखा तो है ना, लेकिन आप सुबह एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ठीक है, चींटी जा रही होगी ना, उसके आगे हाथ रखिएगा। ठीक है, हर्डल, यानी कि हर्डल ही क्रिएट करनी है ना। आप हर्डल क्रिएट करेंगे तो वो उस रास्ते से हट जाएगी। ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं जाएगी, वो अपना रास्ता चेंज करेगी। आप जितनी दफ़ा भी उसके रास्ते में आओगे वो रास्ता चेंज करेगी, और इन द एंड वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो क्या हम चींटी से भी बदतर है कि एक दफ़ा 2 दफ़ा हमें फेलियर का सामना करना पड़ा और हम जो है वो वहाँ पे ही गिव अप कर दें? ऐसे तो लाइफ नहीं ना गुजरेगी। लाइफ क्या है, लाइफ चलते रहने का नाम है। ठीक है, आपको पता है कि चलते पानी जो है वो ताज़ा होते हैं, और बहते पानी को ही हमेशा लोग यूज़ करते हैं। जो पानी रुका हुआ होता है उसमें से तो बदबू आना शुरू हो जाती है।
तो लाइफ चलते रहने का नाम है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मॉडल डिस्कशन हो गई है। द नेक्स्ट स्टैंजा इज इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो टास्क है, मेरा जो काम है ये सख्त है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, तो वक्त तुम्हें अब तुम्हारा इनाम देगा। किसी से इनाम की उम्मीद नहीं रखो, ना किसी फादर से, मदर से, सिस्टर से, ब्रदर से, ना अपने लाइफ पार्टनर से। एक अल्लाह और दूसरा वक्त, ठीक है। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, फोक यहाँ पे यानी कि कॉमन पीपल, हर वो काम जो दूसरे ये कॉमन पीपल जो आम लोग कर सकते हैं, व्हाई यू कांट डू। एक क्वेश्चन पूछा करे खुद से, when others can do, when my class fellow can do, when my brother can do, when my parents can do, why I can't do। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो एक ही है ना आपका। अल्लाह ताला से मांगे। अपॉर्चुनिटीज़ मैटर करती हैं, लेकिन आपका जो डिटर्मिनेशन होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहते हैं जब हम दिलो दिमाग से किसी चीज़ को, किसी जायज़ चीज़ को, मैं यहाँ पे जायज़ का वर्ड यूज़ करूँगी, वैसे तो लोग नाजायज़ के पीछे भी जब भागने लगते हैं तो वो ज़मानो मकान का फ़र्क भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब आप किसी जायज़ चीज़ को, ख्वाहिश को हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं ना, उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो ज़मीनों आसमान यानी कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश में लग जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शेर भी मुझे याद आ रहा है, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को एक दुनिया भी नहीं देते हैं। इनका कोई तुम काबिल तो बनो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी तो आए, अपने अंदर डिटर्मिनेशन तो पैदा करो ना, तो फिर अल्लाह ताला भी तुम्हें उस चीज़ से नवाज देंगे। लास्ट पे है वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, पेशेंस यानी कि सब्र के साथ। आपको पता है लोग हमारी जो पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश रूल रहा है, वहाँ पे जो हाईएस्ट सर्विसेज होती हैं, हाईएस्ट रैंक में, यानी कि जो स्टार्टिंग में जिनका प्रोटोकॉल ज़्यादा होता है, हाईएस्ट रैंक में, यानी कि 17 स्केल हम एक बहुत बड़ा रैंक समझते हैं। लोग 14 से स्टार्ट होके ना तो 17 तक पहुँचते पहुँचते 10-15 साल लग जाते हैं, और मोस्टली जो है वो 16 से ही, जिसकी 16 स्केल की जॉब हो ना, तो हम एक दफ़ा उसको 7 से प्रमुख तक देखते हैं, तुम्हारे पास 16 स्केल की जॉब है, ठीक है। तो 17 स्केल की जॉब मिलती है PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के इम्तहान देने के बाद, और CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के इम्तहान देने के बाद। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो महीना 2 महीने में 6 माह में तैयारी करके, साल में तैयारी करके लोग लग जाते हैं? हाँ, नो डाउट ऐसे लोग भी होते हैं। अगर 200-300 लोगों की एलोकेशन हुई है तो 100-150 50% 40% उसमें वो भी होंगे जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में एलोकेट हो जाते हैं। एलोकेट मतलब उनको जॉब मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे वो भी होते हैं जो दूसरी और तीसरी अटैम्प्ट में भी उनको जॉब नहीं मिलती, एलोकेशन नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो आप मतलब हमारी तरह जो है ना वो दोनों शुरू कर जाए? नो, फिर वो लाइक अगर PMS है उसमें 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, उसमें एलोकेशन नहीं हुई, CSS में 3 अटैम्प्ट्स है उसमें एलोकेशन नहीं हुई, तो दे गो फॉर एन अदर डिपार्टमेंट, वो किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पे उनको ईजीली जॉब मिल जाती है। अब 100% में से कोई 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने CSS में अपीयर हुए होंगे, उसको क्वालिफाई भी किया होगा, बेशक एलोकेशन नहीं होगी, और वो अपनी लाइफ में फेल होंगे। लाइफ में नहीं मैं कह सकती, इकोनॉमिकली कह सकती हूँ, क्योंकि लाइफ में फेल होना और चीज़ है, इकोनॉमिकली फेल होना और चीज़ है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हो, ठीक है, कि उनको वो जॉबलेस हों। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक वो CSS एक्चुअली जो है ना वो एक्सपोजर ही बहुत इंक्रीज़ करते। अगर वाकई आपने मेहनत करके CSS किया हुआ है ना,
तो बेशक आपको उस डिपार्टमेंट में जॉब ना मिले, किसी और डिपार्टमेंट में हाई रैंक पे जॉब मिल जाती है। कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी काम के लिए कोशिश करते हो तो बेशक वो पोस्ट, वो काम आपका नहीं होता, तो उसके अल्टरनेटिव, उसका बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो नेवर गिव अप, कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। इस पोएम का जो मेन थीम है ना, दैट इज ट्राई अगेन एंड नेवर गिव अप। बार बार कोशिश करो और कभी भी हिम्मत ना हो दो। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेसन के बाद ये बात आपके माइंड में रहेगी कि हमने हिम्मत नहीं हारनी। फेलियर इज़ नथिंग, नाकामी कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट आवर एटीट्यूड, ये सिर्फ हमारा रवैया होता है जो हमें नाकाम बनाता है। जब आप मेंटली आप लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि आई कांट डू, आई कैन नॉट डू, तो फिर बेशक आपके अम्मा बाप को डंडे से भी मार के कहे ना कि ये करो, फिर आप वाकई नहीं कर सकते। तो मेंटली फेलियर होना जो है ना, बहुत 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 मैं कहती हूँ वर्स्ट थिंग है, वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, तो हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ फेलियर, आई कैन डू एवरीथिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो कल इंशाल्लाह हम इसकी करेंगे। ओके सॉरी, यहाँ इसके एडवर्ड हिक्सन, मैंने आपको कहा था इसका एक नाम मैं भूल गई थी आथर का, विलियम एडवर्ड हिक्सन, इसका नाम है विलियम एडवर्ड हिक्सन। तो कल इंशाल्लाह हम इस पोएम की समरी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।